हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आपका जीके एकेडमी दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज है सैटरडे और सैटरडे को हम लोगों का रहता है रिवीजन दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है हमारा जो है ज्योग्राफी एट ए ग्लांस पार्ट 4 स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो हम आज बात करते हैं इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, भूगोलिक स्थिति के बारे में दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों इंडिया का नाम जो पड़ा भारत जो है राजा भरत के नाम पर दोस्तों यहाँ का नाम पड़ा भारत। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आर्यभट्ट दोस्तों सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया के अंदर, इसलिए इस देश का नाम पड़ा आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यव्रत दोस्तों थर्ड पे जो आते हैं यूनानी जो थे, उन्होंने जो है भारत का नाम जो दिया इंडिया दिया यूनानी। दोस्तों 3 नाम है इंडिया, बहुत सारे 3 से ज़्यादा नाम है दोस्तों। हिंदुस्तान बोलते हैं, कुछ इंडिया बोलते हैं, कुछ भारत बोलते हैं। अब दोस्तों भारत की हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। दोस्तों पहली चीज़ पूछी जाती है कि जो अपना इंडिया दोस्तों पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है दोस्तों। हम सब लोग जानते हैं ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ऊपर दोस्तों रहता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। जो इंडिया की दोस्तों जो कंडीशन है या फिर जो स्थिति है दोस्तों वो कैसे गोलार्ध में, यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में उत्तर और ये पूर्वी। तो दोस्तों गोलार्ध में कौन सा, उत्तर पूर्वी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आकांक्ष की। आकांक्ष क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं हम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से दोस्तों लाइन जाती है। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, देशांतर ऐसे लाइन जाती है। तो दोस्तों इंडिया का दोस्तों जो उत्तरी आकांक्ष है दोस्तों वो 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक है दोस्तों। इंडिया का जो क्या लैटिट्यूड है, जिसे आकांक्ष बोलते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे इसके देशांतर की। दोस्तों देशांतर जो है इंडिया का क्या होता है, वो पैरेलल होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल होता है। तो वो दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है दोस्तों। ये हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, आकांक्ष और देशांतर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट से लेकर दोस्तों जाता है इलाहाबाद में जगह पड़ते हैं नैनी दोस्तों। वहाँ के टाइम जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों, जो कि दोस्तों इलाहाबाद से होते हुए 5 स्टेट से गुजरता है। पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया आपका ये मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया आपका उड़ीसा, पाँचवा कौन सा हो गया आपका, पाँचवा होगा आंध्र प्रदेश दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें इंडिया में का जो GMT है दोस्तों, ग्रीनविच टाइम दोस्तों 5.5 घंटे दोस्तों आगे रहता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों सपोज करो 8 बज रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आप 5.5 घंटे माइनस कर दो 8 से, तो वहाँ पे क्या बज रहे होंगे आपके जो लंदन है दोस्तों, वहाँ पे 4:30 के आसपास अप्रॉक्स टाइम होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों उत्तर से लेकर पश्चिम तक जो उसकी सीमा है, उत्तर से लेकर दोस्तों दक्षिण तक जो सीमा है उसकी कितनी है, 3214 किलोमीटर है दोस्तों। बात करें पूरब से लेकर पश्चिम तक जो सीमा है भारत की वो 2933 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें तो इंडिया जो है दोस्तों एक ऐसा कंट्री है जिसके उत्तर में दोस्तों हिमालय, बाकी चारों तरफ से दोस्तों पानी से घिरा हुआ। इधर अरेबियन सी है दोस्तों, इधर हिंद महासागर दोस्तों, इधर बे ऑफ बंगाल है। इसके बाद दोस्तों इंडिया के अंदर क्या है दोस्तों 28 स्टेट है और 9 दोस्तों क्या है यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को दोस्तों जो हमारा जम्मू कश्मीर जो स्टेट था दोस्तों उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनाइटेड टेरिटरी में दोस्तों। एक जो हो गया आपका लद्दाख वाला हो गया, एक कौन सा हो गया जम्मू कश्मीर वाला दोस्तों डिवीजन हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करें तो इंडिया का जो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों यहाँ से होकर गुजरने की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है, जिसमें पहला हो गया आपका गुजरात, सेकंड हो गया आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम दोस्तों। 8 स्टेट से गुजरती है कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों। इसके दोस्तों बात करें इंडिया में, तो इंडिया में दोस्तों गुजरात है दोस्तों, इसकी कोस्टल लाइन तो सबसे बड़ी है। सबसे छोटी पूछा जाए तो दोस्तों गोवा की है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों गुजरात का सेकंड पर जो आता है वो आंध्र प्रदेश आता है। थर्ड पर कौन सा आता है, थर्ड पर दोस्तों तमिलनाडु आता है, इसकी कोस्टल लाइन है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया के जो है नेबरिंग कंट्री दोस्तों। साथ में सबसे बड़ा जो नेबर कंट्री है दोस्तों बांग्लादेश है, जिसकी 4000 किलोमीटर से ऊपर दोस्तों क्या है लेंथ है दोस्तों किलोमीटर में। उसके बाद दूसरे पर दोस्तों चाइना आता है, थर्ड पे दोस्तों आता है आपका पाकिस्तान, चौथे पे आता है नेपाल, फिर आता है दोस्तों भूटान, फिर म्यांमार और दोस्तों इंडिया श्रीलंका कैसे टच है बाई समुद्र के द्वारा, पाक स्टेट जगह पड़ती है उसके द्वारा दोस्तों। सबसे जो इंडिया जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करता है किससे शेयर करता है, बांग्लादेश से। सबसे कम किससे करता है, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान जो हम टच करते हैं किसके थ्रू, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के दोस्तों 80 किलोमीटर है दोस्तों, ये 4000 किलोमीटर से ऊपर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों इंडिया में बे ऑफ बंगाल में दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये है अंडमान निकोबार पड़ता है।
इधर की कौन सा पड़ता है, लक्षद्वीप पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों जो पोर्ट जो है ये अपना अंडमान निकोबार दोस्तों सबसे जो साउथर्न पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, वो पड़ता है किसके अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर दोस्तों। और यदि नॉर्थर्न पूछा जाए तो दोस्तों नॉर्थर्न दोस्तों यहाँ पड़ता है, इसका नाम है इंदिरा कोल। ऊपर जाएंगे तो इंदिरा कोल, नीचे जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों, इतना हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने जो है इंडिया का जो है फिजिकल दोस्तों एट ए ग्लांस कर लिया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडिया जो है उसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तर की पर्वत श्रृंखला की, हिमालय की दोस्तों। हिमालय जो पर्वत है वो नवीनतम पर्वत है। नवीनतम पर्वत का मतलब क्या होता है, वो आज भी दोस्तों क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है दोस्तों। जैसे दोस्तों इंडिया के अंदर हिमालय दोस्तों, उसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका के अंदर दोस्तों रॉकी है, साउथ अमेरिका के अंदर कौन सा एंडीज है, अफ्रीका के अंदर दोस्तों उसका एटलस है। तो बात करें दोस्तों हिमालय की, तो हिमालय की जो दोस्तों चौड़ाई जो लंबाई जो है दोस्तों 2400 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेके दोस्तों म्यांमार तक है दोस्तों। और जो उसकी चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है। जैसे दोस्तों यहाँ से इस तरीके से आता जाएगा तो उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी और लंबाई दोस्तों बढ़ती जाएगी इस तरफ दोस्तों, ये ज़्यादा चौड़ा दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे इसकी हिमालय की दोस्तों। हिमालय को 4 पार्ट में दोस्तों इंडिया में डिवाइड किया। पहला जो ट्रांस हिमालय, जिसकी ऊंचाई जो 6000 मीटर से ऊपर होती है, जिसमें दोस्तों हमें 3 जो है मेन जो रेंज जो है पर्वत श्रृंखला यान होती है। पहली दोस्तों ये है कारकोमंडल, दूसरी वाली है दोस्तों लद्दाख, तीसरे दोस्तों जास्कर। तो कारकोमंडल के अंदर ही दोस्तों आता है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट माउंट K2 या फिर गॉडविन एस्टल बोलते हैं, जिसकी दोस्तों ऊंचाई जो है 8611 मीटर दोस्तों ऊंचाई पूछी जाती है, इसे पता होना चाहिए। ये इंडिया का दोस्तों हाईएस्ट है, वर्ल्ड का सेकंड पॉइंट है। पर ये पूछा जाता है कि ये किसके अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर दोस्तों माउंट K2। और इसी के अंदर दोस्तों कारकोमंडल रेंज के अंदर दोस्तों दूसरा जो आता है वो सियाचिन का ग्लेशियर आता है, जो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड है किसका, वर्ल्ड का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लद्दाख रेंज की। तो लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला दोस्तों उसके अंदर एक सबसे ऊंची चोटी जो उसका नाम है गुरुल्ला जो उसकी सबसे ऊंची का चोटी का नाम है। बात करें किसकी, जास्कर की, तो जास्कर माउंटेन है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जास्कर नदी बहती है, जास्कर और द्रास दोस्तों 2 नदियाँ बहती हैं। जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों जास्कर की, उसका नाम है दोस्तों कामेर दोस्तों, ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड हिमालय की, जिसे बोला जाता है हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय। ये हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय पूछा जाता है दोस्तों। ये सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है। यहाँ की जो हाइट है पर्वत की वो कितने 8000 से ऊपर भी निकल जाती है दोस्तों। इसी के अंदर आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, जो कि है नेपाल के अंदर, जिससे कि क्या बोलते हैं, सागरमाला बोलते हैं दोस्तों। इसकी हाइट जो 8858 मीटर है, या 8860 मीटर बोल सकते हैं आप दोस्तों। उसके जस्ट बगल में जो है वो है कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम स्टेट में दोस्तों ये इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है। यदि हाईएस्ट भी पूछा इंडिया का, इन इंडिया दोस्तों, तो वो क्या आएगी, माउंट कंचनजंगा आएगी। वैसे माउंट K2 दोस्तों वो भी इंडिया का ही पार्ट है, पर POK में दोस्तों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है वो इसमें जो हिमाद्री पर्वत आता है उसमें नंगा पर्वत भी आता है, जो इंडिया का क्या है, थर्ड है। पहले पे माउंट K2 के, सेकंड पे कौन होगा, कंचनजंगा, और थर्ड पे होगा नंगा पर्वत, जो कि दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, नंदा देवी दोस्तों, जो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। नंदा देवी की दोस्तों हाइट जो है वो 7825 मीटर के आसपास दोस्तों उसकी हाइट है। तो दोस्तों ये हमेशा जो बर्फ़ से घिरा रहता है दोस्तों, इसलिए इसका नाम क्या है, हिमाद्री दोस्तों। अब थर्ड पे आते हैं जो है वो कौन सा, मध्य हिमालय दोस्तों। मध्य हिमालय वो हिमालय है जहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पर्यटन स्थल के लिए जाते हैं। जैसे अब कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग दोस्तों, जितने भी पॉइंट है, जैसे कुल्लू हो गया आपका, मनाली हो गया, ये कहाँ हो गया, हिमाचल में। मसूरी दोस्तों जो हो गई वो कहाँ हो गई, उत्तराखंड में। दार्जिलिंग कहाँ हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल में। तो ये क्या पर्यटक स्थल के लिए है। और दोस्तों लास्ट हिमालय जो पड़ता है वो पड़ता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक दोस्तों हिमालय जो है वहाँ पे दोस्तों जो ऊंचाई पाई जाती है 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक पाई जाती है। पश्चिम के अंदर दोस्तों जो होते हैं उन्हें बोलते हैं दून, जैसे आपने देहरादून। और पूरब की ओर जो मिलता है उसको बोलते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया वो नदी के आधार पर भी किया गया। तो पहला दोस्तों जो नदी है, जो पहला दोस्तों वर्गीकरण है उसका नाम है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। जो हमारी इंडस नदी, जो सतलज, जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो पार्ट है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों जो इसका एरिया है दोस्तों सबसे ज़्यादा किस में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारी पर्वत श्रृंखला आती है, पीर पंजाल है दोस्तों, या फिर जास्कर है, सब इसी श्रेणी के अंदर आते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो पार्ट आता है वो कुमायूं हिमालय का आता है। जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो पड़ता है कुमायूं वाला, हिमालय वाला, वो सतलज नदी से लेकर दोस्तों काली नदी तक जो दोस्तों वाला पार्ट
बताया जाता है, जिसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या आती है, पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। और दोस्तों जितने भी घूमने के स्थान हैं आपका, जैसे आपका कुल्लू मनाली हो गया जो, और मसूरी हो गया, ये सब किस में आते हैं, कुमायूं हिमालय में आते हैं। थर्ड दोस्तों होता है नेपाल हिमालय। दोस्तों ये जो नेपाल हिमालय जो आता है, ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक आता है। दोस्तों इसकी हाइट जो 6000 मीटर से अधिक है, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा वाला पार्ट आता है। दोस्तों चौथा जो आता है वो आता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय जो आ गया वो तीस्ता नदी से लेकर दोस्तों ब्रह्मपुत्र तक आ गया, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया दोस्तों नदियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया हिमालय के बारे में। हिमालय के बाद दोस्तों बात करते हैं हम और भी पर्वत श्रृंखला की। इसमें पहला जो पार्ट आता है वो आता है अरावली रेंज का। दोस्तों ये हमारी अरावली रेंज हो गई, जो कि दोस्तों 800 किलोमीटर तक, जो कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक दोस्तों फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जब माउंट आबू के अंदर पाई जाती है, जिसकी हाइट दोस्तों जो 1772 मीटर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसका जो है दिलवाड़ा का मंदिर है। जैन बहुत सारे जो अपने जैन बहन भाई हैं दोस्तों वो जाते हैं दिलवाड़ा मंदिर के अंदर। दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में माउंट आबू में दोस्तों पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों दूसरी जो विंध्याचल, दोस्तों ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों इसका जो है मध्य प्रदेश में दोस्तों पाई जाती है। ये मालदा पठार के दोस्तों किस में, दक्षिण भाग में। तो दोस्तों विंध्याचल के दक्षिण में कौन पड़ता है, नर्मदा। नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन, ताप्ती। अब बात करें सतपुड़ा रेंज की दोस्तों, तो सतपुड़ा रेंज है दोस्तों, उसका विस्तार दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोस्तों 3 स्टेट में होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो चोटी पलती है वो दोस्तों कौन सी है, महादेव और मैकाले दोस्तों। तो जो पूछा जाता है कि जो महादेव है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ है दोस्तों। मैकाले की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक है। जो हमारी नदियाँ दोस्तों, नदियाँ जो हो गई आपकी नर्मदा और सोम जो है वो अमरकंटक से निकलती हैं, जो कि मैकाले पर्वत श्रृंखला के अंदर दोस्तों आता है। अब दोस्तों थर्ड पे जो बात करते हैं वेस्टर्न घाट। दोस्तों यदि पूछा जाए कि इंडिया के सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों वेस्टर्न घाट ही है, क्योंकि जो अपना नेपाल वाला पार्ट है दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, चाइना में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, भूटान में पड़ता है। तो इसकी जो किलोमीटर की सीमा है दोस्तों कितनी है, 1600 किलोमीटर है, जो कि ताप्ती नदी है दोस्तों यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पता होना चाहिए इसके अंदर दोस्तों जो अपने स्टेट हो गए वो आ गया आपका महाराष्ट्र, गोवा और केरला और कर्नाटका दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है दोस्तों, तो इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुंडी दोस्तों, जो पड़ती है केरला के अंदर दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये अनामलाई हिल्स के अंदर अनाईमुंडी दोस्तों। इसके अलावा इसमें नीलगिरी जो है उसकी सबसे बड़ी चोटी का नाम है डोडा बेटा दोस्तों, जो पड़ता है तमिलनाडु के अंदर 2637 मीटर है दोस्तों। और ये वाली जो अनामलाई जो हिल है, अनाईमुंडी जो हिल है वो 2697 मीटर है दोस्तों। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नीलगिरी एक ऐसा है जो कि पॉइंट है कि इसका ईस्टर्न घाट का भी और वेस्टर्न घाट का भी दोस्तों। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट की दोस्तों, तो ये हमारा वाला पोर्शन जो ईस्टर्न घाट से हो गया, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोस्तों। इसकी जो सबसे ऊपरी चोटी का नाम है, जो सबसे ऊपर है उसका नाम महेंद्रगिरी है, जो कहाँ पड़ती है, उड़ीसा के अंदर दोस्तों, यहाँ पे उड़ीसा के अंदर। तो दोस्तों ये हमने जो है पर्वत श्रृंखला खत्म कर ली। अब पर्वत श्रृंखला खत्म करने के बाद दोस्तों हम बात करते हैं पठार की दोस्तों। तो पठार की बात करें तो सबसे पहले मालदा का पठार दोस्तों। मालदा का पठार अरावली रेंज के दक्षिण में पड़ता है और विंध्याचल के किस में पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है दोस्तों। मालदा का पठार दोस्तों, मालदा का पठार का जो हुआ है ये क्या, ये ज्वालामुखी से हुआ है, बेसाल्टिक सॉल्ट से हुआ है। तो बेसाल्टिक लावा से सॉरी दोस्तों हुआ है। तो बेसाल्टिक लावा से दोस्तों ये जो होते हैं ये काली मिट्टी होती है, जो कि कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होती है दोस्तों। सेकंड पे दोस्तों हम बात करते हैं किसका, दक्कन पठार की। दक्कन पठार का दोस्तों जो एरिया है वो सतपुड़ा रेंज से नीचे वाला, वेस्टर्न घाट के इस तरफ वाला, ईस्टर्न घाट के इस तरफ वाला। तो ये वाला दोस्तों है दक्कन एरिया है, जिसमें क्या आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों जो हमारा दक्कन वाला पठार है दोस्तों, इसी के अंदर दोस्तों बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं दोस्तों। तीसरे पे जो आता है वो आता है आपका छोटा नागपुर प्लेटू दोस्तों। छोटा नागपुर प्लेटू वाला हिस्सा जो है दोस्तों ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में दोस्तों पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें 2 नदियाँ हैं जो हमें याद होना चाहिए, एक दामोदर नदी, एक स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है दोस्तों। जो हमारा रांची दोस्तों शहर जो बसा हुआ है वो स्वर्णरेखा नदी पर दोस्तों बसा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों छोटा नागपुर प्लेटू को क्या कहते हैं हम, इससे रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोयला, लोहा, यूरेनियम दोस्तों पाया जाता है। रूर प्रदेश का मतलब एक ऐसा प्रदेश है जर्मनी के अंदर दोस्तों कि
वहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो उसी के नाम पे जो है छोटा नागपुर प्लेटू क्या कहते हैं, रूट प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। ये हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। और चौथे नंबर पर दोस्तों जो आ गया वो आ गया मेघालय का पठार दोस्तों। मेघालय के पठार में दोस्तों हमें 4 जो पहाड़ी आते हैं, गारो, खासी, जैंतिया और दोस्तों ये जो मेघालय गारो, खासी, जैंतिया दोस्तों ये जो पता होना चाहिए। ये गारो, खासी, जैंतिया तो यहीं पर दोस्तों मौसम जगह गारो के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों बरसात होती है। और इस वाले पठार का दोस्तों सबसे ऊंचा वाला पार्ट है, उसका नाम है नोक्रेक।